मैं सुमन कुमारी, युवा टोली की सदस्य, आप सबों को महर्षि अरविंद घोष के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। महर्षि अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल में हुआ था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा हेतु दार्जिलिंग के ईसाई स्कूल में भेज दिया गया था। श्री अरविंद के दर्शन का केंद्र बिंदु सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म है, प्रकृति और उसकी चेतना शक्ति है। उनका मानना था कि सारा विश्व ब्रह्म का ही रूप है। पाप और पुण्य मनुष्य की नैतिक सीमाओं का बंधन है। वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। योग द्वारा अलौकिक चेतना तक पहुंचा जा सकता है, यही उनके दर्शन का विषय था। उन्होंने सनातन धर्म का प्रबल समर्थन किया, जिसे ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का व्यापक एवं उदार दर्शन माना गया। अरविंद सच्ची शिक्षा उसी को मानते थे जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके। शिक्षा को मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता मानते हुए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य शरीर के समस्त अंगों का सामंजस्यपूर्ण विकास माना है। शिक्षा द्वारा शारीरिक दोष एवं विकृति को सुधारा जा सकता है। मन को शिक्षित करने के उनके 4 स्तर प्रमुख थे: चित्त, मानस, बुद्धि और चरम विवेक। बालक के पाठ्यक्रम में उन्होंने महान चरित्रों के नैतिक आदर्शों के साथ साथ धार्मिक एवं योग विषय को प्रमुखता दी। शिक्षक की भूमिका उपदेशक की नहीं, निर्देशक की होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों के साथ साथ उन्हें मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना चाहिए। विद्यार्थियों में ब्रह्मचर्य, अनुशासन, शिक्षकों के प्रति आदर भाव एवं मानवतावादी चरित्र को उन्होंने अनिवार्य माना। अनुशासन संबंधी उनके विचार आदर्शवादी हैं। विद्यालय भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का केंद्र हो, यह उनके विचार थे। जय हिंद, धन्यवाद। RJS इन्फो सेंटर पटना कृतज्ञ है श्री उदय मन्ना जी का एवं सोमन कोले जी का, जिन्होंने हमारे केंद्र पर दायित्व दिया है को ऑर्गेनाइज करने का। TRJS, TJAPS, KBSK की आज़ादी की अमृत गाथा 31 का। मैं इसमें उपस्थित होने वाले सभी भाई बहनों का, विद्वानों का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। अग्रिम RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। इस विषय में RJS एक परिचर्चा मातरम हमारी सारी आरंभ की गई। उसमें हमारे युवा टोली के सदस्यों ने श्री अरविंदो के प्रेरक विचारों को ग्रहण किया और अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूरा करने का संकल्प किया। इसी प्रसंग में एक श्री अरविंदो की लेटर टू दी एडिटर के कुछ पारा सुने गए। इस लेख में 3 बातें हमारे लिए प्रासंगिक की है। जीवन को उन्होंने 3 भागों में देखा है। पहला, मानवीय जीवन जो मोरल स्थापित करना चाहता है, लेकिन अज्ञान के कारण वो कर नहीं सकता है। दूसरा, हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं। धार्मिक जीवन में हमारा लक्ष्य तो ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन हम उसका अनुपालन नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये हमें अलगाववाद में ले गया है
और अलगाववाद के साथ साथ हम रिचुअल में अपने धर्म के अनुरूप उनके कहे हुए गलत रास्तों का अनुकरण करने की आदत और रिचुअल की बाध्यता के कारण हमारा यह श्रेष्ठ धार्मिक जीवन नहीं हो पाया है। तीसरा जीवन है आध्यात्मिक जीवन। यह मन और आत्मा की शक्ति से होता है और इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। अतः आध्यात्मिक जीवन एक तरफ श्रेष्ठ जीवन निर्वहन करने का साधन है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आरजे शिवा टोली की सक्रिय सदस्य सकारात्मक ऊर्जा केंद्र के एक कोट को पढ़ रही हूँ जो श्री अरविंदो द्वारा लिखित है। वह कोट इस प्रकार से है, लाइफ इज लाइफ वेदर इन ए कैट और डॉग और मैन, देयर इज नो डिफरेंस देयर बिटवीन अ कैट और अ मैन। द आइडिया ऑफ डिफरेंस इज ए ह्यूमन कंसेप्शन फॉर मैन्स ओन एडवांटेज। इसका मतलब मुझे कई एक बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। जब मैंने सकारात्मक ऊर्जा केंद्र के ध्यान म्यूजिक क्लिप को सुना तब मुझे एक एक करके इसका मतलब समझ में आया। कोई मुझे कुत्ता कह देता है या बिल्ली कहकर पुकारता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हमें दुख नहीं होना चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ यह कंसेप्शन होना चाहिए कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और बिल्ली अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। उसी तरह हम मनुष्य को भी अपने कंसेप्शन यह होना चाहिए कि हम अपने सकारात्मक सोच के साथ सावधान रहें, उसके बाद तरह वफादार रहें। और जय हिंद, जय भारत। I am Saksham. Today I will tell you about Sri Aurobindo Ghosh's letters on yoga, the spiritual life, Adhyatma Jivna, the religious life, Dharma Jivna, and the ordinary human life, of which morality is a part, are three quite different things, and one must know which one desires and not confuse the three together. The ordinary life is that of the average human consciousness, separated from its own true self and from the divine, and led by the common habits of the mind, life, and body, which are the laws of the ignorance. The religious life. Life is a moment of the same ignorant human consciousness turning or trying to turn away from the earth towards the divine, but as yet without knowledge and led by the dogmatic tenets and rules of the same sect or creed, which claims to have found the way out of the bonds of the earth consciousness into some beatific beyond. The religious life may be the first approach to the spiritual, but very often it is only a turning about in a round of rites, ceremonies, and practices, or set ideas and forms without any issue. The spiritual life, on the contrary, proceeds directly by a change of consciousness, a change from the ordinary consciousness, ignorant and separated from its true self and from God, to a greater consciousness, in which one finds one true being and comes first into direct and living contact, and then into union with the divine. For the spiritual seeker,
This change of consciousness is the one thing he seeks, and nothing else matters. जय हिंद, वंदे मातरम। मैं युवा टोली का सदस्य वैभव आप सभी आरजेएस भाई बहनों को एक अपने जीवन से संबंधित वृत्तांत सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पांडिचेरी में श्री अरविंदो के आश्रम में उनकी समाधि के पास कुछ क्षण बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ का वातावरण बहुत ही सकारात्मकता से भरा हुआ और शांति सुकून से भरा हुआ था। मानो कि समाधि पे पीले रंग की पुष्पों की वर्षा हो रही थी, जो कि एक बगल में वृक्ष था जिसे सेवा नाम दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि श्री अरविंदो के सेवा के लिए वो वृक्ष हमेशा तत्पर रहता था। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुकून महसूस हुआ। फिर मुझे उसके बारे में कुछ बहुत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जो मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही थी मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर कुछ समय बाद मैं आरजेएस से जुड़ा और युवा टोली का सदस्य बना। श्री उदय मन्ना जी के नेतृत्व में सकारात्मकता को जाना और उसके बाद मुझे समझ में आया कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार मुझे जो अरबिंदो जी के समाधि के पास मिल रहा था, वही सकारात्मकता यहाँ आरजेएस के द्वारा चारों तरफ समाज में चारों तरफ फैलाया जा रहा है ताकि समाज में सकारात्मकता आ सके। इसके लिए मैं सभी आरजेएस फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय मन्ना जी का और बिहार के संयोजक प्रभारी महोदय श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का कि हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया और सकारात्मकता से जो हमें जीवन जीने की नई कौशल मिली हुई है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।